हाय गाइस, मैं कमलेश उदेड़िया आप सभी का के कोचिंग क्लासेज में स्वागत करते हैं। जैसे कि अपन प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर चल रहा था और आज फोर्थ चैप्टर अपना चल रहा है। तो इसमें अपन कई क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और आने के पूरे चांस भी है। सेम क्वेश्चन तो कोई से एग्जाम में आते भी नहीं है, लेकिन उस टाइप के जरूर क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन तो आ ही मिल ही जाएंगे। तो दोस्तों अपन लाभ आने का इससे आगे क्वेश्चन करते हैं। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, यानी कि हानि प्रतिशत अपने को निकालना है। तो हानि प्रतिशत निकालना है तो अपने पास क्या दे रखा, अनुपात में दे रखा 5:4। तो 5 अनुपात अपने पास 4 दे रखा है। क्रय मूल्य पे निकलेगा अपने पास खरीदा उस पर कितने प्रतिशत की हानि हुई है बेचने पर, तो ये निकालना है। तो अपन हानि निकाल रहे पहले तो हानि निकालेंगे तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 रुपये की हानि हुई। 1 रुपये की हानि किस पे हुई अपने को, 5 रुपये पर। तो 5 रुपये पर 1 रुपये की हानि हुई तो टोटल प्रतिशत निकालना, हानि प्रतिशत। तो ये कितना हो गया, 20% की अपने पास हानि हो गई। ऐसे क्वेश्चन कल भी कराया था, लेकिन उसमें टाइप अलग थी, क्वेश्चन सेम था, लेकिन ये अपने पास हानि प्रतिशत, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इनका सबका प्रतिशत पूछेगा जो एक ना एक क्वेश्चन आता है। तो इसी प्रकार से अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन करते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो क्वेश्चन तो वही है, सेम है, लेकिन अपने पास गुणा में दे दिया। तो गुणा में दे दिया अपने पास, इसका पहले तो निकालना है, इसको अनुपात में चेंज कर दो। अनुपात में चेंज करेंगे तो ये 8:5 हो गया। तो अपने पास पहले तो इसका लाभ निकाल लेंगे, कितने रुपए का लाभ हो रहा है। तो 8 - 5 करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा, 3 रुपए का लाभ हो जाएगा। 3 रुपए का लाभ होएगा तो किस पे हो रहा है, 8 रुपए पर। 8 रुपए 5 रुपए पर लाभ हो रहा है, क्योंकि इस पे ये खरीदा और 8 रुपए में बेच रहा है। 5 रुपए में खरीदा और 8 रुपए में बेच रहा है। तो निकालेंगे अपन 3/5 गुणा 100, ये प्रतिशत है, प्रतिशत निकालेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 20। तो यानी कि 60% का अपने पास लाभ हो गया। तो दोस्तों क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि अपन डायरेक्ट इसको ये वाला नहीं लिख के और डायरेक्ट ये अपन इसको डायरेक्ट सोल्व कर देते हैं और ये अपने पास 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो जाता है। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में अपने पास एक क्वेश्चन के लिए ओनली 30 सेकंड रहती है। 30 सेकंड में अपने को क्वेश्चन करना होता है, जिससे जब भी 30 सेकंड में अपने पास क्वेश्चन सोल्व हो जाता है तो अपन एग्जाम फाइट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। किसी रेडियो को 25% हानि पर बेचने से 510 रुपये प्राप्त होते हैं, तो बताओ 25% लाभ प्राप्त होने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। तो कितने में, यानी कि विक्रय मूल्य पूछ रहा है अपने पास। विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो अपन इसको दो तरीके से कर सकते हैं। 2 तरीके से कैसे करेंगे, पहले तो अपन अनुपात में देखते हैं। जैसे कि ये 25% हानि है, 100 में से 25% जाएगा तो कितना बचेगा, 75। अनुपात कितने रुपए प्राप्त होते हैं, 510 रुपए। तो इसका समानुपात, अब ये 25% लाभ पर बेच रहा है, 25% लाभ पर बेचेगा ये, तो अपने पास 125 रुपए और इसका ये x हो जाएगा। अब आपको ये पहले मैंने बताया था कि इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे करते हैं, तो इसको ये करेंगे अपन तो ये हो जाएगा 75x।
और आगे करेंगे तो 510 गुणा 125। अगर ये हो जाएगा तो अपन x बराबर निकालना है। x बराबर निकालना है तो 510 गुणा 125 बटा 75। अब तो 75 है तो 75 को काट देंगे अपन, 25 से 25 दिया 75, 25 पंजे 125 और ये कट जाएगा 17 भाग 17.85, 850 रुपए इसका आंसर आ गया। तो दोस्तों एक तो ये ट्रिक हो गई अपने पास, और इसी प्रकार से आगे करते हैं इसी का, जैसे कि वास्तविक मूल्य है। वास्तविक विक्रय मूल्य 510 रुपए, और इसका हानि हो रही है हानि हो रही है 25% की। तो यानी कि 100 माइनस 25 बराबर 75, ये हो गया। तो और लाभ हो रहा है कितना, 25% का, तो 100 प्लस 25 बराबर 125, ये हो गया। तो अपने को वही है कि इसको किस प्रकार से आगे निकालना है, यानी कि कितने में बेचना पड़ेगा। अब कितने में बेचना पड़ेगा ये तो आपके पास है ही, यानी कि 125 का लाभ हो रहा है कितने पे, 75। विक्रय मूल्य कितना है अपने पास, 510 रुपए। तो ये हो जाएगा वही है, 25 किया 75, 25 पंजे 125 और ये 17 बार 170 बार, तो ये हो जाएगा अपने पास 850। तो जैसे कि आपको जिस प्रकार से किसी भी तरीके से जो सही लगे वो आप यूज ले सकते हो, क्योंकि इसमें x है तो इसमें x की वजह से आप प्रॉब्लम में भी आ सकते हो। इसमें आपके पास बिल्कुल शॉर्टकट है, ये डायरेक्ट ये कुछ ही नहीं लिखना पड़ेगा और ये अपन डायरेक्ट लिख के सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन में यही है कि अपन जितना कम लिखोगे उसी से अपने को फायदा होगा, क्योंकि लिखने में अपने पास टाइम ज़्यादा लगता है, और टाइम ज़्यादा लगता है तो अपने पास एक दो क्वेश्चन छोड़ने के चांस हो जाते हैं। तो अपने को यही करना है, टारगेट यही लेके चलना है कि कम से कम लिखे और दिमाग से सोच के और डायरेक्ट काटना वो लिखना पड़ेगा। तो अब इसी प्रकार से आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन में। किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने से एक आदमी को 30% की हानि हुई और 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए, कितने में बेचना चाहिए। तो वही क्वेश्चन है सेम है, जैसे कि अपन करते हैं कि 700 का अपने पास विक्रय मूल्य 70, यानी 30% की अपने पास हानि हो रही है और समानुपात है, और ये x से अपने को निकालना है कि कितने में बेचना पड़ेगा। और 30 यानी कि 70% अपने पास 130 अपने पास निकालना है, 130 रुपये अपने पास आ जाएगा। तो वही है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन अपने को इसमें करना है 70 x बराबर 700 गुणा 130। तो x की वैल्यू निकालने के लिए अपने को करना पड़ेगा कि 700 गुणा 130 बटा 70, तो ये कट जाएगा अपने पास 100 और अपने पास इसका आंसर आएगा 1300। तो दोस्तों इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन करते हैं, और ऐसी ऐसी ट्रिकों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि सभी को इसका फायदा हो सके। विकास ने 5 क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। विकास ने 12,000 रुपये का सामान खरीदा, उसे दुकान तक लाने में 2,000 रुपये का अतिरिक्त खर्च देना पड़ा।
यदि कुल सामानों की संख्या 700 रुपये है और उसे विकास ने 23 रुपये प्रति सामान की दर से बेच दिया तो उसे लाभ कितना हुआ। यानी कि अपने को इसमें सामान दे रखा है, ना कि प्रतिशत पूछ रहा है और ना ही इसमें प्रतिशत में दे रखा है, तो अपने पास बिल्कुल आसान हो जाएगा क्योंकि अपने पास इसका क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य अपने पास इसका हो जाएगा 12,000 रुपये और दुकान तक लाने में खर्च हुआ लाने में खर्चा 2,000 रुपये का और सामानों की कुल संख्या, तो अपने पास इसका क्रय मूल्य निकालना टोटल कुल हो जाएगा 12,000 प्लस खर्चा कितना हुआ 2,000 रुपये, तो अपने पास 14,000 रुपये इसका कुल यानी कि अपने पास से पैसे लग चुके हैं। तो इसी के बाद अपने पास यदि कुल सामानों की संख्या, तो सामानों की संख्या है अपने पास 700 रुपये 700 है और 23 रुपये प्रति दर्जन की 23 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से बेच दिया। प्रति वस्तु 23 रुपये के, तो इसका हो जाएगा अपने पास 700 गुणा 23 तो हो जाएगा 7 या 21 2 7 दूनी 14 और 2 16, तो अपने पास ये हो गया। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो यानी कि बेच दिया कितने में अपने पास 16,100 रुपये में 16,100 रुपये में तो अपने पास बेच दिया और खरीदा कितने में था 14,000 रुपये का। तो इसी प्रकार से अपने पास 2,100 रुपये का लाभ हो गया। 2,100 रुपये यानी कि 2,100 रुपये का अपने पास लाभ हो गया। क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा है, क्वेश्चन 3 लाइन का है, किताब में 4-5 लाइन का होगा ये, तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं चाहिए क्योंकि जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ही शॉर्टकट और छोटा आंसर होता है। क्योंकि क्वेश्चन में इसमें ना तो प्रतिशत दे रखा है ना ही प्रतिशत में पूछ रहा है, तो अपने पास काटा पीसी का कोई चांस ही नहीं है और डायरेक्ट जोड़ से ही अपने पास आंसर आएगा। तो इसी प्रकार से आगे चलते हैं आगे छठे क्वेश्चन में कि तो आगे क्वेश्चन करते हैं छठा क्वेश्चन। किसी आदमी ने 20 दर्जन अंडे 720 रुपये में खरीदे, यह प्रति अंडा किस भाव में बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। कितने का 20% का अपने को लाभ पूछ रहा है। तो लाभ पूछ रहा है तो पहले अपने को एक दर्जन में क्या एक दर्जन में कितने रुपए कि एक दर्जन में यानी कि एक अंडे का भाव निकालना है। तो एक अंडे का टोटल कितने हैं 720, 20 दर्जन है, एक दर्जन में 12, तो ये हो जाएगा 12 × 72 60, 20 दिया 60 यानी 3 रुपये का एक हो जाएगा। अब 3 रुपये का एक हो जाएगा तो 20% का पूछ रहा है अपने को, 20% का यानी कि 3 रुपये का एक है तो 120/100
120 बटा 100 कितने प्रतिशत का लाभ होएगा? तो ये कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 6 ये 5 बार, तो 6 तिया 18 बटा 5, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, कितना बच गया 3 और पॉइंट लगाया 6, तो 3.60 इसका ये आंसर हो गया। तो दोस्तों इतना आसान है, बहुत शानदार ट्रिक है, बिल्कुल शॉर्टकट से शॉर्टकट ट्रिक लेके आ रहा हूँ जिससे कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सके। तो इसी प्रकार से अपने पास लास्ट क्वेश्चन है, आपको पता है हर एक वीडियो में 7 क्वेश्चन है लेके आता हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं 15। तो दोस्तों आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है अपने पास। अनीता ने एक साइकिल 8% लाभ से बेची, यदि उसे 75 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो 14% का लाभ होता। तो साइकिल का क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य क्या था? तो इसका साइकिल का क्रय मूल्य क्या था? तो अपने पास 8% लाभ पे बेच रहा है तो 108 रुपये का, ठीक है, और 114 क्योंकि 14% के लाभ पर बेच रहा है, तो ये बेच रहा है, तो इसमें अंतर कितने का आया? अंतर कितने का आया? तो अंतर अपने पास 6 रुपये का, तो 75 रुपये अधिक आए, 6 रुपये पर अपने पास 75 अधिक आए, तो 1 रुपये पर कितना आएगा? कितना प्रतिशत आएगा 1 रुपये पर? तो 1 रुपये पर आएगा अपने पास 75 बटा 6 गुणा 100, 75 बटा 6 गुणा 100, तो ये अपने पास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 50, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो 25 पंजे 125, ये हो गया। इस प्रकार का क्वेश्चन भी करवाया था, एक तो ये ट्रिक है और इसी की एक और ट्रिक है अपने पास कि 75% है, 75 रुपये अधिक मिले, किसमें से? 114 यानी कि 8 में से 14 में से 8 जाएगा गुणा 100, यह आ गया, तो 75 बटा 6 गुणा 100, तो वही आएगा अपने पास, और इसको काट देंगे 25, तो ये हो जाएगा 1250। दोस्तों ऐसी ट्रिकें आपके पास एक बिल्कुल जितना शॉर्टकट हो सकता है, जितना शॉर्टकट हो सकता है वो आपके पास ला रहा हूँ, और कई क्वेश्चन है ऐसे जो एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में मिलेंगे और सेम क्वेश्चन मिलेंगे, बस इसकी आपके पास डिजिट चेंज होगी। तो इसीलिए आप ये चैनल ही शॉर्टकट ट्रिक्स के ऊपर बनाया हुआ है, तो इसलिए आप चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि सभी को समझ में सही आ रहा है। और अगर कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये प्रॉब्लम है, तो इसका सॉल्यूशन आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि मैं भी एक मोटिवेशन होके और भी इससे भी बढ़िया तरीके से आपके पास प्रेजेंटेशन लाऊं और अच्छा वीडियो लाऊं और अच्छी ट्रिक लाऊं, जिससे आपको एग्जाम के लिए और हेल्पफुल हो सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।